अरे मैडम मैडम सॉरी 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 सॉरी। ये क्या बदतमीजी है? तुझे पता है ना कि मैं तेरी मालकिन हूँ, तेरी बीवी नहीं। और इस तरीके से क्यों पकड़ा तूने मुझे? मैडम वो क्या है ना, मैं आपसे ना प्यार करता हूँ। आप मुझे ना बहुत अच्छी लगती हो। क्या मैं तुझे अच्छी लगती हूँ? हाँ मैडम। अरे तू मेरे घर का सिक्योरिटी गार्ड है, इसलिए मैं तुझे ना कुछ नहीं कह रही हूँ। और तेरा ना दिमाग सड़क गया लगता है। अपने ना काम पे फोकस कर, मेरे ऊपर नहीं। समझ गया? तेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैडम मान जाइए ना, मुझे भी पता है कि सर के जाने के बाद आप भी अकेले रहती हैं, अकेला फील करती हैं। और मुझे नहीं लगता, उनको गए हुए 3 साल हो गए, अब वो वापस आएंगे। पूरी बिल्डिंग में आप ही मुझे सबसे सुंदर लगती हैं। तो मेरा दिल आ गया था आप पे, मुझसे आज रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपके पास आ गया। वो बात तो ठीक है, लेकिन इस तरीके की हरकत करते हुए तुझे कोई देख लेता तो मेरी कितनी बदनामी हो जाती। तूने एक बार ये नहीं सोचा कि मालकिन की कितनी बदनामी हो जाएगी? अरे तुझे यही सब चाहिए था तो मेरे पास आता, यहाँ पे बैठ के हम तसल्ली से बात करते। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैडम सिक्योरिटी गार्ड तो मैं हूँ ना, तो मुझे कौन देखेगा? और मुझ पे तो वैसे भी कोई शक नहीं करेगा। ये ड्रेस है ना, इसकी वजह से कोई शक नहीं करने वाला बिल्डिंग में। और आप टेंशन मत लो, मेरी वजह से मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। जो बात होगी वो कमरे के अंदर ही रहेगी। लेकिन मैडम प्लीज़ मान जाइए ना। अच्छा है तो तू काफ़ी समझदार और बातें भी काफ़ी अच्छी कर लेता है। तेरी जो जॉब है और जो तेरी सैलरी है ना, मुझे लगता है वहाँ से तेरे को हटा कर कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। नहीं, जॉब से मत हटाइएगा मैडम। क्या है ना, एक ही नौकरी है, अगर ये भी चले गई, वो लोगों को पता लग गया, तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। लेकिन मैं करूँगी भी तो क्या करूँ? मैं बहुत दिन से हिम्मत कर रहा था, आपको बोलूँ या ना बोलूँ। अब मुझसे रहा नहीं जाता मैडम। अरे गधे, मैं तुझे जॉब से हटाने की नहीं, अपना बॉयफ्रेंड बनाने की बातें कर रही हूँ। तू सिक्योरिटी गार्ड है तो क्या हुआ? सिक्योरिटी गार्ड के पास क्या दिल नहीं होता? और वैसे भी मैं भी तुझे काफ़ी टाइम से पसंद करती हूँ, बस बोलने में डरती थी कि कहीं तू मेरी बातों का बुरा ना मान जाए और जॉब छोड़ के चली जाए। तुझे तो पता ही है कि ऑफ सीजन चल रहा है और इस टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए मैं तुझे हटाना नहीं चाहती, बल्कि अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ। मैडम अगर ऐसा हुआ ना, तो मैं बिल्डिंग की सिक्योरिटी तो करता ही हूँ, मैं आपके हुस्न की भी सिक्योरिटी करना बहुत बखूबी जानता हूँ। अच्छा, इतना सोचता है तू मेरे बारे में? हर टाइम आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ मैडम। आप मुझे एक मौका दे के देखो, उस पर खरा उतरूँगा। एक मौका? मैं तो तुझे ऐसे कई मौके देने के लिए तैयार हूँ। तू एक मौके की बात कर रहा है। अब सोच, मैंने तुझे मौका दे दिया, फिर क्या करेगा तू? मैम सच बता रहा हूँ, नीचे से ऊपर तक आपको इतना प्यार करूँगा ना, आपको प्यार की कभी महसूस नहीं होगी। और सर की अगर थोड़ी बहुत भी याद आती होगी ना, वो भी आना बंद हो जाएगी। फिर तो सिर्फ राजू 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 मेरा ही नाम रहेगा। अच्छा, तो फिर करें शुरुआत? हाँ हाँ, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले यहाँ तो आओ और देखो मेरा कमाल कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करना चाहती। मैडम मैं कह रहा था कि ना, जो आप करना चाहती हो ना, वो कर तो लें, लेकिन एक सवाल था आपसे कि जो बॉस हैं वो 3 साल से तो बाहर है, और हमारे बीच में ये हुआ और ये कंटिन्यू चला और वो वापस आ गए, फिर तो तुम इस राजू को भूल जाओगी ना। और फिर कहाँ मुझे ये हुस्न का दीदार होगा और कहाँ मैं कुछ कर पाऊँगा। अरे मेरे भोले राजू, ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरे सांप को मैंने एक ऐसी जगह पे भेजा है जहाँ उनको परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो नहीं समझेगा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो इन सारी बातों को छोड़ना। वैसे भी मैं जिस काम के लिए आई हूँ ना, बस मुझे वो करने दे। अगर तो ये सारी बातें पहले कर लेता ना, तो आज तेरे और मेरे बीच में वो सब कुछ हो गया होता जो मैं चाहती हूँ। तुझे पता है तेरे साहब ना 3 साल से घर नहीं आए हैं, 3 साल से बाहर है, और मैं अकेली तड़पती रहती हूँ उनके लिए। और आज जब मुझे ये मौका मिला तो तू मुझे रोक रहा है। देख राजू, मुझसे ना अब कंट्रोल नहीं होता। मैडम कंट्रोल तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज़ और है, ये आपके रूम में जो कैमरा लगा है सीसीटीवी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे बातों में लगा के मेरी वीडियो बना के मुझे नौकरी से निकलवा दो? अरे राजू,
मेरे रूम में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना, वो सारे के सारे मैंने अभी अभी बंद कर दिए तेरी हरकतों को देख के। और बंद भी तो करना पड़ता है ना, क्योंकि इसमें मैं भी तो रिकॉर्ड हो रही हूँ। और ये आज से ही नहीं, ये काफ़ी टाइम से बंद है। इसकी टेंशन मत ले कि तेरे सांप की चेकिंग करने के लिए लगाया करती थी। जब तेरे सांप इस दुनिया में नहीं है तो फिर क्या करूँगी मैं? दुनिया में नहीं है मतलब? मतलब ये कि वो बाहर गए हुए हैं। ओह अच्छा, बाहर गए हैं। तो मैडम ऐसा करो ना कि शुरुआत आप करो, क्योंकि मेरे लिए तो आप मैडम ही हो। मैं हूँ एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड। अब मैंने हिम्मत करी। एक सेकेंड रामू, सॉरी राजू, मुझे अपने पहले वाली नौकर की याद आ गई। वो भी तेरी तरह बड़ा भोला था, उसी का नाम था रामू। रामू ओ सॉरी राजू, जैसा तू सोच रहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी खुद को, और ना तो कभी मेरे को भूल पाएगा। बस रोज़ सुबह और रोज़ शाम को जब जॉब पर आए तो एक बार मेरे बेडरूम में आके मुझे दर्शन करवा के जाए। करवाएगा ना? हाँ मैडम, करवा दूंगा। और उसके बदले मैं तुझे सैलरी भी डबल दूंगी और तुझे सिक्योरिटी गार्ड से हटा के तेरे को मालिक बना दूंगी अपनी प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी? ठीक है मालकिन, मैं हर चीज़ के लिए एग्री हूँ। लेकिन एक चीज़ हो रहा है कि हम जो करना शुरू करेंगे वो डेली करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आज करके आप मुझे मना कर दो कि कल से आइयो मत। नहीं नहीं रामू, ओ सॉरी राजू, मैं तुझे रोज़ डेली करने के लिए बोलूँगी, लेकिन आज तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। दिन भी पड़ा है और रात भी पड़ी है, तो बस जो मैं चाहती हूँ वो करे फिर। हाँ मैम, करते हैं। लेकिन शुरू आप कीजिए ना। क्या है ना, मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है, वो डर निकल जाएगा। अच्छा, मैं शुरू करूँ? ठीक है फिर मैं ही शुरू कर लेती हूँ। और हाँ, अगर इस रूम की बात बाहर तक लीक हुई तो तेरे को इस घर से धक्के मार के भी बाहर निकालूंगी और तेरी जॉब भी छीन लूंगी। और जहाँ तेरे सांप गए ना, वहाँ मैं तुझे भी पहुँचा दूंगी। शायद तुझे मेरी पावर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। नहीं मैडम नहीं, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। अब रहा नहीं जा रहा, करो ना। ठीक है। अरे